सर अभी मैं जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा आजम खान कहता था मायावती के जूते साफ करवाऊंगा इस डीएम से। इस नौकरी पेशा वालों के लिए कहता था ये तनख्वाहियों से मैं डीएम मैं जूते साफ कराऊंगा। सर काम मिल गया, 339 40 41 नंबर कह दी बीबी बेटा और वो हो गया। ये संजय सिंह केजरी कहता था कि संजय सिंह के डर से ईडी को पेशाब हो जाता है, पैंट में गीला हो जाता है। ईडी इतना गीला कर रही है, इतना गीला कर रही है इस संजय सिंह का कि बाप बाप चिल्लाया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने दौड़ा करके भगाया। अब उसी राह पर चली है सर महुआ मोइत्रा। महुआ कर रही है कि ईडी सीबीआई से मुझे डर नहीं लगता, मैं अपने घर में जूते गिनवाऊंगी उनसे। यह अहंकार गिरफ्तारी से पहले होता है सर। ऐसा ही अहंकार चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को था, ऐसा ही अहंकार नवाब मलिक को था, ऐसा ही अहंकार संजय राउत को था। सबका अहंकार टूट गया। लेकिन महुआ तो इन सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही सर। आप कल ही कह रहे थे आप कि ये देश के खिलाफ सौदा तो कर रही थी, संसद में सवाल कर रही थी। अब तो ये भी पता चल जाएगा कि क्या विदेश में इसके लॉगिन खोले गए। अब तो साफ हो गया सर कि दुबई से इसके अकाउंट खोले गए और वो जो इसका दोस्त जो पता नहीं इस्तेमाल कितना करती थी, ये जो क्या नाम है उसका, उसके दोस्त का, उसने कह दिया है कि दुबई में मेरे से मिलने आती थी, मेरा इस्तेमाल करती थी और मीर चंदानी ने उसने कहा है कि इसने मुझे तंग कर दिया था। मतलब यही तंग करती थी, इसके बदले में कहती होगी कि चाइना से बोलो कि क्या क्या सवाल करना है, अडानी को कैसे बर्बाद करना है। महुआ मोइत्रा इतने सब करने के बाद कह रही कि सीबीआई से जूते गिनवाऊंगी। लज्जा और शर्म रत्ती भर भी नहीं सर। हाँ मनीष जी, आज उसने 3-4 ट्वीट किए हैं और उसने इसी तरह की उलूल जुलूल बातें की। वो अक्सर आदमी फ्रस्ट्रेशन में बोलता था कि अहंकार की जो बात करिए तो अहंकार के तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अहंकार ये झूठ, अपने आप को धोखा देने के लिए इसका अहंकार है। अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले आया कि सर तृणमूल कांग्रेस ने भी इससे अपना पल्ला झाड़ लिया कि अपना मामला ये समझे। मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाली है, इसीलिए उसने पहले औपचारिक रूप से ये स्टैंड लिया है। मैं पूरा नहीं देख पाया लेकिन पट्टी चल रही थी। तो ये अब इस तरह का जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता तब इस तरह की बातें करता है, क्योंकि अहंकार तो तब हो ना जब आपके पास कोई ताकत हो, आप कहीं एक बड़े ठोस वैचारिक धरातल पर खड़े हो जहां पे आपको लगता हो कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं होगा और मैं सही हूं। ये तो इसको मालूम है मनीष जी इसने गलत किया है, तो ये कह रही था कि आओ मैं जूते गिनवाऊंगी। तो महुआ मित्रा को शायद मालूम नहीं है, उसको मानसिक रूप से मेरे ख्याल से उसका विक्षिप्त होना शुरू हो गया है कि आएगी सीबीआई भी आएगी और ईडी भी आएगी, लेकिन आएगी तुम्हारे घर एनआईए भी। और वो जूते गिनने नहीं आएगी, वो जूता हाथ में लेके आएगी, तब तुम सच बोलोगी महुआ मित्रा। तो अभी तक नेतागिरी कर रही थी, अब तुम्हारा ट्रीटमेंट कुछ और तरीके से होगा। और जिस तरह से सबूत पकड़ में आ रहा है मनीष जी, तो वास्तव में इस महिला के साथ तो बहुत दूसरे तरीके से पूछताछ होगी। और जो ट्वीट में तो इसने गाली की, एक तरह से अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की है। लेकिन मनीष जी कभी कभी आदमी का इतिहास भी होता है कि इस आदमी के खिलाफ बोल कौन रहा है। निशिकांत दुबे को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि चाहे वो आदमी संसद के अंदर बोले और चाहे वो संसद के बाहर बोले, उस आदमी को पिछले 10 साल में ये आज तक झूठा नहीं ठहरा सके। मतलब उसमें परसेंटेज में भी कि नहीं ये 60% झूठ बोल रहा है, 40% सच बोल रहा है, ये भी नहीं। वो आदमी जो कुछ भी कहता है तो बड़े ठोस तथ्यों के आधार पर, उसके बाद जब पूरा जखीरा इकट्ठा हो जाता है तब वो आदमी बम फोड़ता है। और कई बार ये माँ बेटा बेटी इन सबको वो संसद के अंदर भी निशिकांत दुबे धो चुके हैं और इनकी कभी औकात नहीं हुई कि पलट के निशिकांत दुबे की बात का प्रतिवाद करें या कोई पलट के जवाब दें। तो अब की भी अगर उस आदमी ने इतने बदतमीज और बेहूदी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला तो वो भी जान रहा है कि मैं अगर जरा सा भी गलत होता तो ये खाल खींच लेगी या कैसे किस तरह का नाटक करेगी, सब जानते हैं। तो निशिकांत दुबे की, और इसने अपने ट्वीट में और इसके चमचों ने भी आज मनीष जी इसको स्वीकार कर लिया। निशिकांत दुबे की जो आज की चिट्ठी है उससे मनीष जी, जो मैंने परसों जिस दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, शायद संभवतः हम ही लोगों ने सबसे पहले यूट्यूब पे इसकी बात चर्चा शुरू की थी, तभी मैंने कहा था कि ये बड़ा मामला है कि ये बाहर से अगर दुबई से और कहां से
इसने अपना वो लॉग इन कराया, तो दुबई तो तय है क्योंकि वो हीरा नंदानी का अड्डा है वहां पे। लेकिन इसके अलावा इसने कहाँ से किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, बड़े आसानी से पता चल जाएगी। तो वो जांच दर्शक समझ लें कि एनआईसी कर चुकी कि किस आईपी एड्रेस से इसके उसको अकाउंट को लॉगिन किया गया था पासवर्ड के साथ। और सबसे खास बात यह है कि वो आईपी एड्रेस पता चल गया कि वो दुबई से लॉगिन किया गया था, और जिस समय दुबई से वो लॉगिन हुआ था अकाउंट, तो ये महुआ मोइत्रा दिल्ली में थी, मतलब भारत में, दुबई में ये थी ही नहीं। और आज इसके बड़े बेहुदा मनीष जी वो आया है, सफाई आई है इसके, इसने ट्वीट पे दी है कि मेरे तरह तो फिर और सांसदों का भी जरा जांच होना चाहिए कि और सांसदों के जो पीए हैं या जो उनके सहायक होते हैं, उन्होंने जब उसके पासवर्ड लॉगिन से लॉगिन किया तो क्या वो सांसद वहां मौजूद था? अरे मनीष जी, ये मैंने कहा था कि इसके विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इसको इतना नहीं समझ में आ रहा कि वो दिल्ली के अंदर सांसद का अगर कोई सेक्रेटरी या कोई कंप्यूटर असिस्टेंट वो उसके दिए हुए प्रश्न को लॉगिन करके पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, उस स्थिति में, और उस स्थिति में कि जब तुम कलकत्ते में बैठी थी तो दुबई से कौन कर रहा था मनीष जी? ये भारत की संसद में महुआ मोइत्रा के हवाले से, महुआ मोइत्रा की तरफ से वो प्रश्न दुबई में कौन डाल रहा था? ये तो हो सकता है कि लखनऊ का सांसद हो, उसका पीए दिल्ली में बैठा हो, तो उसको फोन पे भेज दे कि जरा इसको मेरा लॉगिन करके डाल दो। ये तो होता होगा, मेरे ख्याल से ज्यादातर सांसद इसको करते होंगे। लेकिन ऐसा कौन सा नमूना है कि सांसद बैठा है हिंदुस्तान में और उसके लिए सवाल दुबई से लॉगिन करके डाला डाला? तो ये कोई इनके पास तर्क नहीं है। मैंने कहा कि जब एनआईए इनके यहाँ जूता लेके पहुंचेगी तब इनकी समझ में आएगा। और मनीष जी, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, ये दर्शक समझ लें कि पोल खुली क्यों। मनीष जी, वो हिंदुस्तान के टॉप 20 बिजनेसमैन में से है हीरा नंदानी। छोटा मोटा आदमी नहीं है जो जो उसने गिराया है कि मैंने इनको क्या क्या गिफ्ट दिया, कैसे ये दारू दारू की पेटी लेती थी, लुई वोटन के पर्स लेती थी, सैंडल लेती थी। 2.5 करोड़ के मनीष जी, 2.5 करोड़ के है जूते, वो 12-13 जूते उसको 2.5 करोड़ के दिए गए। तो वो जो हीरा नंदानी है मनीष जी, उसकी मजबूरी थी। ये कह रहे हैं ना कि उसकी गर्दन सर पे पिस्तौल रख के बयान दिलाया है। सर पे पिस्तौल किसी ने नहीं रखी, सर पे उस पिस्तौल उसने खुद ही रख ली। क्योंकि उसका, अब जरा उसकी हिस्ट्री सुनिए मनीष जी। उसका बाप पद्म भूषण कांग्रेस सरकार ने उसको सन 72 में दिया था, और थोड़ी बहुत नहीं, बंबई ऐसे शहर में 250 एकड़ सरकारी जमीन उसको कांग्रेस की सरकार ने दी थी। तो सोच लीजिए कैसा रिश्ता है। और वो रियल एस्टेट करते करते बड़ा, तो ये जो महुआ मोइत्रा गरीबों की बात करती है संसद में, आदिवासियों की, दलितों की, गरीबों की, इसका दोस्त था वो हीरा नंदानी, जो हिंदुस्तान के टॉप 20 में से है। और ये लड़ाई किस बात की थी, किस बात की दलाली कर रही थी, ये मनीष जी, ये दर्शक समझे, इससे आपको इसकी कलाई पता चलेगी। और अडानी के खिलाफ जो नंगा नाच कर रहा है यहाँ का विपक्ष, वो क्यों कर रहा है, ये असलियत वहां छुपी है मनीष जी। कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि डाटा सेंटर का पूरे देश में विस्तार होगा, तो अडानी बहुत बड़ी रकम उसमें निवेश करने जा रहे थे, और उनको कंपटीटर बन के उनका आया था यही हीरा नंदानी। दर्शन, हीरा नंदानी यही आया था। तो इनको चाहिए था कि मोदी को बदनाम करने के लिए चाहिए कोई मसाला, तो अडानी का, और इसने अडानी को बर्बाद करने के लिए तो राम बिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, ये अंधा और कोढ़ी दोनों मिल गए और इन्होंने वो शुरू किया। तो ये जो अडानी के खिलाफ अभियान चल रहा था, तो उसमें ये यूट्यूब वाले खैराती है, दिल्ली की मीडिया के दलाल, और ये जो महुआ मोइत्रा जैसे राजनीतिक दलाल, ये सब जो अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, तो वो लड़ाई डाटा सेंटर के बिजनेस को लेके थी कि अडानी को डैमेज कर दो तो हीरा नंदानी अकेला पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। ये यहां से खेल था, ये आज खुल के आया, हमने ये स्टोरी आई है। तो ये इसको तो जवाब ये देना पड़ेगा कि ये हीरा नंदानी के साथ इसके रिश्ते क्या थे, क्यों उसके लिए बैटिंग कर रही थी। और वो जो कुछ कह रहा है तो वो तो सारे सबूत वो दे रहा है। ये उसको नकारे, ये उसको नकार नहीं रहे, ये दुनिया को गाली बक रहे, ऐसा क्यों? अब आज वो कह रही है कि ये एनआईसी ने निशिकांत दुबे को कैसे दे दिया, उसको कैसे मिल गया। अरे तुमको कैसे अडानी के राज मिल जाते थे, तुमको कौन आके बता जाता था? ऐसे उसको भी मिल गया। वो सांसद है इस देश का, कोई डकैत तो है नहीं, स्मगलर तो है नहीं, हत्यारा तो है नहीं। इस देश में के जो 543 चुने हुए लोग उनमें से एक आदमी है वो। और वो तो अपने सोर्स बता रहा कि एनआईसी ने किया, तुम उसको झुठलाओ
उसको झुटलाने का इनके दम नहीं है मनीष जी। और ये अब ये शूटिंग द मैसेंजर वाला काम ये कर रहे हैं, और इनके पक्ष में कई उसी टाइप के लोग उतर रहे हैं, इसी टाइप के लोग उतर रहे हैं। लेकिन सर निशिकांत दुबे है और वो देवी का बहुत बड़ा भक्त है। जो मेरे कई सारे साथी देवघर के बताते हैं कि बहुत दुर्गा का बहुत जबरदस्त भक्त हैं निशिकांत दुबे, और जो चीज ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। आज निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया साइट से सर यह भी बताया है कि उन्होंने लोकपाल के माध्यम से लोकपाल में भी शिकायत इसकी कर दी है, और ये बताया कि ये लोकपाल जो है सीबीआई के माध्यम से ही इस पूरे मामले को देखता है। ये लोग जो गिरफ्तारी से पहले समझते हैं ना कि सीबीआई इसके घर का नौकर है। आज निशिकांत दुबे ने इस अपने ट्वीट से अभी बताया कि कुछ पैसे लेकर के एक सांसद ने देश की सुरक्षा गिरवी रखी, दुबई से संसद के आईडी खोले गए। सोचिए कितनी ये शर्म निर्लज्जता की बात है सर। ये बहुत मतलब पीड़ादायक है कि जिसको संसद बनना सामान्य बात नहीं है। आप आईएएस आईपीएस बनना आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बन जाएंगे। इतने बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिनिधि होना इस भरोसे की हत्या है। और ये मेंबर पार्लियामेंट होकर के ये महिला इसके सांगिक भारत के मेंबर पार्लियामेंट का कोई आतंकवादी खोल रहा होगा, यदि किसी बिजनेसमैन को दे दिया तो वो आपने भी अपनी आईडी किसी को दे दी तो वो किसी और को आगे बढ़ा देगा। इसका मतलब है कि आप आतंकवादियों के हाथ में भारत की संसद को रख दिया। निशिकांत दुबे जी ने पूरा कह दिया। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि तृणमूल कांग्रेस साइड होना चाह रही है, आसान नहीं उनका भी साइड होना। इतना माल यदि पा रही थी तो किसके लिए। और ये देखिए ये तस्वीर ये है निशिकांत दुबे का दुर्गा सप्तमी की पूजा जो वो कर रहे हैं वो उन्होंने खुद ही डाला हुआ है। और पूरी तरह से ये चोरी पकड़ाने पर जो आप अभी बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए इसने पूरा एक दे दिया कि किस किस का नाम इस तरह से आया सवाल पूछने के लोग, एल के आडवाणी से लेकर के तमाम लोग ये कहते हैं। इसका मतलब ये महिला फंस गई है, पूरी तरह से फंस गई है, इसीलिए खेल कर रही है। तो निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके यह भी बताया कि हमने अब जो है ये शिकायत हमने लोकपाल को डाल दी है। देखिए सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूं, आजकल लोकपाल की शिकायत दर्ज करा दिया है। सांसद मंत्री पर का भ्रष्टाचार लोकपाल ही देखता है, सीबीआई ही उसका माध्यम है। मतलब साफ है कि इसका कांड होना तय है। लेकिन सर इस सिलसिले को आगे बढ़े जो आप इशारा कर रहे, जरा सोचिए ये महिला क्या करती थी। और कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। जरा इसकी बदतमीजी का पार्लियामेंट में सुन लीजिए कुछ अंश। Everyone is asking, who is behind Mahua? Every day, the fake news brigade, the Chaddi brigade, floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Everyone is asking. आज महुआ के पीछे कौन है ये देश जान गया। और देखिए कुछ चीजें मैं निकाल करके लाया हूं तो ये समझ में आता है कि ये देखिए कि जो कैमरे कैसे कैसे नजर रखते हैं। देखिए इस महिला को जब पार्लियामेंट में महंगाई पर चर्चा हो रही है तो इसे पता है कि कैमरे हैं। अब इसी के क्योंकि इसके आगे वाला मेंबर पार्लियामेंट बोल रही है, इसे पता है कि इसके तरफ कैमरा जाएगा। देखिए क्या करे, कैसे छुपाएगी अपना बैग। मुद्दा है जो आज के जनता महंगाई पर जब चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में तो इसे पता है कि कैमरा कहां है। इसका मतलब ये अपने लाखों लाख के बैग को कैसे कहां रख रही है जाती। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज के जनता पर से आभार व्यक्त करती हूँ कि देर आए पर दुरुस्त आए। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज के जनता पर से आभार व्यक्त करती हूँ कि देर आए। इसका तो सब पोल खुल गया सर। इसको सीबीआई जूते भी मुझे लगता है पता नहीं अब जूते गिनवाएगी तो सीबीआई भी तो कुछ सुंघवाने के लिए रखे, कुछ निकलवाने के लिए तो कुछ सुंघाना भी पड़ता है, तो कुछ सुंघवाया भी जाएगा इसको। नहीं मनीष जी सीबीआई के जूते नहीं गिनेगी, ये जूते गिनेगी, ये जूते गिनेगी क्योंकि इसके यहाँ सीबीआई जाएगी ही जूता लेके। ये थोड़ा कंफ्यूज हो विक्षिप्त है ये, और वास्तव में बड़े दूसरे अंत की तरफ महुआ मुद्रा बढ़ रही है जहां पे इसको उसका बहुत बुरा असर होना है मनीष जी। क्योंकि ये मैंने जिस दिन आया था उसी दिन कहा था कि ये राजनीतिक मामला है ही नहीं मनीष जी, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की संसद को दांव पे लगा देने का मामला। जरा कल्पना करिए कि दुबई में बैठा कोई भी खोल सकता है, कोई भी खोल सकता है। वो हीरा नंदानी कोई विवेकानंद थोड़ी है, वो तो उसके बाप उसी से समय शुरू हुआ था सन 72 में, उसको कांग्रेस ने 250 करोड़ जमीन
तो पहले जो कांग्रेसी राहुल गांधी तड़प रहे हैं, जरा ये देश को बताएं कि मुंबई में 250 एकड़ जमीन ये हीरा नंदानी के बाप को काहे दी थी कांग्रेस ने, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया था। क्या कट मनी मिला था क्या? सीधे सीधी बात है कि कट मनी मिला था, शायद इसीलिए ज्यादा खुश हो गए थे, पद्म भूषण दे दिया था उस आदमी को। तो जब एक व्यापारी के हाथ में चला गया तो उसका मनी जी कहीं कोई भी सौदा कर सकता है। और अभी सबसे खास बात यही है मनी जी, ये कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया है कि ये तो महुआ मोइत्रा है। अभी इसका मतलब कई लोगों की अब जांच हो जाएगी, कई लोगों की, कि इनके जो संसद वाले जो अकाउंट है वो कहां कहां से लॉगिन होते हैं। उसमें कई लोग नंगे हो जाएंगे। इसीलिए थरथराहट और नरेंद्र मोदी को गाली देने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है। वो जो कुत्ते पले हुए हैं यूट्यूब पर 4-5, वो ज्यादा, मतलब अब दिन में 3 के बजाय 4 बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भौंक रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ भी ये आंच मुड़ेगी। इसमें बचेगा कोई नहीं बनी, जिसमें कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सरकार कतई जल्दी के मूड में भी नहीं है, बहुत ठहर के काम हो रहा है। 26 तारीख की मीटिंग है अभी जो निशिकांत ने दिया, तो जरा इसका इंतजार करिए। अभी हम लोग जो देख रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें भी बहुत कुछ खुलना बाकी है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। बिल्कुल, और चीजें साफ हो गई कि अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। और इसीलिए इस सरकार के दौर में बदतमीज लोगों को इलाज ज्यादा होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, आपको आजम खान याद होगा, आजम खान के दौर में उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को आसपास में मंदिर की घंटियां नहीं बजती थी, रोक था सरकार की तरफ से, और उसकी बदतमीजी पीक पर थी। आज देखिए कैसे करा रहा है। ये किस तरह की बदतमीजी पार्लियामेंट में करता था। महिला जब सांसद जो पीठ पर बैठी हुई होती थी रमा देवी, उनको कैसे जलील करता था, ये अहंकार था। संजय सिंह की बदतमीजी आपको याद होगा, और ये महिला संजय सिंह है। ये संजय सिंह और आजम खान का महिला रूप है इसका। तो मुझे लगता है कि इसका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। लेकिन ये देश समझ गया कि अडानी और अंबानी के नाम पर, दरअसल ना अडानी के दुश्मन थे ये, ना अंबानी के, और मैं बार बार कहता हूं ये मोदी के भी दुश्मन नहीं, ये सब भारत के दुश्मन हैं। इसीलिए आपको हम इस सबको सजग होना होगा। इन्हें ना मोदी से मतलब है, ना अडानी से, ना अंबानी से। ये भारत के पूरे अर्थतंत्र को चौपट कर देना चाहते हैं, जो भारत विकास के, आर्थिक रूप से समृद्धि के नए राह पर है। अविनाश जी का एक सवाल है, कह रहे अडानी को टारगेट करने के पीछे का कारण पोर्ट की जाल जो अडानी ने हिंद महासागर से लेकर इजराइल के हाइफा पार्ट तक फैलाया है, जिससे चीन का BRI प्रोजेक्ट फेल हुआ है। इसलिए कांग्रेस की चीन की तरफ से खेल रही है, बहुत सटीक निशाना कर रहे हैं। और मुझे तो साफ लग रहा है सर, ये सर सवाल करना, ये महुआ मोइत्रा, ये न्यूज क्लिक के दलाल, इस सब का सेंटर पॉइंट कांग्रेस पार्टी होगी। और मैंने एक विश्लेषण कल किया था या परसों किया था, व्यूअर्स उसे जरूर देखें। आम आदमी पार्टी का पर चार्जशीट होना तय है। आम आदमी पार्टी अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी उसमें आम आदमी पार्टी का नाम होगा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस मामले मनी लॉन्ड्रिंग या किसी केस में फंसाया जाएगा, इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ये आम आदमी पार्टी का दायरा सीधे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं कह रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा, आम आदमी पर मुकदमा होना तय है। सुप्रीम कोर्ट में संकेत आ गए हैं कि जो शराब माफियागिरी का धंधा था, वो दरअसल सिसोदिया नहीं ले रहा था, वो आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा था, वो दरअसल केजरी डकार रहा था। तो क्या इसके आने का स्रोत कहां से है? ये रास्ता धीरे धीरे खुलता है। ये सब अभी सिर्फ प्राइमरी फेस है, अभी असली खिलाड़ी को पकड़ में आना। तो जो लोग ये कह रहे हैं ये सब के सब चीन के एजेंडे पर हो रहा है, क्यों कांग्रेस पार्टी चीन के साथ सौदा कर रही थी और माल पा रही थी, इसके प्रतीक सामने अभी आ जाएंगे।